नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग है नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पर, यानी कि जिन लोगों की अपने पर्सन के साथ में बातचीत बंद हो चुकी है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। और इसमें हम आपके पर्सन की एनर्जीज जानने की कोशिश करने वाले हैं। आपके प्रति ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये आपके साथ ये मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलिएगा और एक ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर आज की रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। हरि ओम नमः शिवाय। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स। चलिए 3 कार्ड्स हमें और चाहिए यहाँ पर। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी। 7 of Swords, Strength, King of Wands, Queen of Swords, and then we have Page of Wands. Okay. तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेंगे राशियों की। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लियो राशि थोड़ी यहाँ पर स्ट्रांग दिख रही है। ओके, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है और मुझे ये भी लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको छोड़ते वक्त कुछ नहीं बताया। ओके, आपके जहन में लगता है काफ़ी सवाल हैं कि एकदम से कहाँ गायब हो गए हैं, क्या चल रहा है। आपके जो डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्सन पे बढ़ गए हैं। कहीं इनका किसी और के साथ में रिश्ता तो नहीं चल रहा है, या फिर कोई और बात तो नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपकी एक इस तरीके से आपकी लाइफ से निकले हैं जिसने आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब आपको मिलना बाकी हैं। और उन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के पास है। ओके, सो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई क्लोजर नहीं मिला है, कोई कुछ बोला नहीं गया है, और ऐसा लगता है एक सिंपली अचानक से जो है आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं। ओके, सो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत खुराफाती टाइप के इंसान हैं। जब ये आपकी ज़िंदगी से गए थे, ऐसा लग रहा है उस टाइम पे इनके जहन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनका जो एक इनकी जो सोच थी वो अच्छी नहीं थी, सकारात्मक सोच नहीं थी। इस कनेक्शन को मे बी इस इंसान ने बहुत लाइट लिया है, और हो सकता है जाते जाते आपको भी किसी तरीके का नुकसान पहुंचा के गए हैं। इमोशनल नुकसान तो आपको पहुंचाया है, बट उसके अलावा भी लगता है कोई और नुकसान जो है आपको पहुंचा के गए हैं। ऐसा लग रहा है कुछ, मे बी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें समेट ली इन्होंने, चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ चीज़ें समेटी जो इनको चाहिए था आपसे, वो जो है इन्होंने कलेक्ट किया और वो उसको कलेक्ट करके चल दी आपकी ज़िंदगी। जैसे इनका काम जो है पूरा हुआ, जैसे इनका वो जो मोटिव था वो पूरा हो गया, इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो ये जो है इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान अब आपको सीक्रेटली स्टॉक करते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
अच्छा गाइज, ये मैसेजेस जो हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्सेप्ट करने हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बोला है कि ये व्यक्ति चीटर टाइप के इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी केस में ऐसा ही होगा। ठीक है, सो अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको ये मैसेजेस जो हैं रिसीव करने हैं। बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं रीडिंग में भी, देखते हैं और क्या मैसेजेस यहाँ पर हैं। सो एक ही एनर्जी है। ओके, मुझको ऐसा लगता है कि जब आप लोग कनेक्शन में थे तब इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा भगाया है अपने पीछे। ठीक है, और अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। ओके, यस, आई ऑल्सो सी कि आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह की सिचुएशन जो है पहले भी आपके पर्सन की तरफ से क्रिएट हुई है, बनी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस वक्त थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। मे बी पहले इतना समय नहीं लगता था, बट इस टाइम समय ज़्यादा लग गया है। तो कहने का मतलब ये है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये ऑन ऑफ या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन बोल लीजिए आप इसको, इनका आपकी ज़िंदगी से चले जाना और वापस आ जाना, मुझे लगता है पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। मैंने आपको बताया कि इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था पहले। ठीक है, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट से भी ये व्यक्ति जो है हमेशा से भागते रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। ओके, ओके, यस। तो देखो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपकी एक तो मुझे लगता है इस इंसान को कोई खास वैल्यू भी नहीं थी, एंड ऑल्सो आई सी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी जो है इन्होंने टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है पास्ट में। ओके, इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि आपको ऑर्डर दिया करते थे बहुत ज़्यादा कि ये करो वो करो, ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसा पहने आप ऐसा ना पहने, कुछ इस तरीके की इनकी जो है एनर्जी दिख रही है मुझको। इस तरीके की एनर्जी में रहते थे। ठीक है, सो वो जो डोमिनेंस वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे विजिबल दिख रही है। यस, मैं अगर अभी की बात करूँ तो ये इंसान, एक तो मैंने आपको बताया कि सीक्रेटली आपको ये स्टॉक करते हैं। ठीक है, आपको देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। दूसरी चीज़ ऐसा भी दिख रहा है कि जिस चीज़ के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा है, हो सकता है कि इनका कोई अपना फ़ायदा रहा हो, किसी और चीज़ के लिए इन्होंने छोड़ दिया, किसी और व्यक्ति के लिए भी हो सकता है छोड़ दिया हो। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर इनको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, चाहे इन्होंने आपको करियर के लिए छोड़ा है या फिर इन्होंने आपको किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ने के लिए छोड़ा है, हो सकता है इन्होंने आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है। जो भी इनका रीज़न रहा है, वहाँ पर ये अब कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, एंड आई सी दैट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अब आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में और यहाँ पर क्लैरिटी लेते हैं इस सिचुएशन के बारे में। हरिओम नमः शिवाय। ओके, सो वी हैव 4 कार्ड्स, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। एक कार्ड हम यहाँ पर और लेंगे। हरिओम नमः शिवाय। चलिए, सो वी हैव 7 of Pentacles, Knight of Wands, Three of Wands, Four of Pentacles, and then we have Five of Wands. Okay. सो आज की इस रीडिंग में अभी तक वॉन्ड्स बहुत सारी निकल के आई हुई हैं, यानी कि फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां यहाँ पर हमारे पास में जुड़ गई हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ अपने करियर के लिए छोड़ा है। कहीं पर इन्होंने कोई अपना फ़ायदा देखा है,
या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है यहाँ पर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की सोच ऐसी भी रही है कि मे बी इन्हें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना था और ये जो रिश्ता था आपके साथ में, ये कहीं ना कहीं एक इनके लिए इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, इनके माइंड को डाइवर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ये उस चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। नाउ दैट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अपने आगे की मे बी कुछ पढ़ाई कर रहे हों, कुछ तैयारी कर रहे हों, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, या फिर कोई जॉब रिलेटेड बात हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है, और मे बी मुझे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं एक हद तक वो चीज़ अचीव भी कर ली है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें पूरी संतुष्टि नहीं है, ये वो पूरी तरीके से खुश नहीं है उस चीज़ से। जो भी इन्होंने हासिल किया है, अचीव किया है आपको छोड़कर, ये उस चीज़ से पूरी तरीके से खुश नहीं है। ओके, भले ही वो चीज़ इनको मिल ज़रूर गई है, लेकिन लाइफ का जो दूसरा एस्पेक्ट है, यानी कि जो इनका रिलेशनशिप स्टेटस है, वहाँ पर जो है ये खुश नहीं है उसमें। ये अभी भी इनके दिल के करीब आप हो। ओके, ये इंसान ऐसा लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि ये यदि इस इंसान ने आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है, ठीक है, आप में से जिन लोगों के पार्टनर्स ने आप लोगों को अपनी फैमिली या फिर किसी रोमांटिक पार्टनर के लिए छोड़ा है, तो वहाँ पर उन लोगों के साथ में इनके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हुए मुझको दिख रहे हैं, बहुत झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है उस कनेक्शन का, या फिर घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा दूषित होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि अब ये इंसान कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, ओके, या फिर कुछ होने का वेट कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो है अब आप खुद से जो है इनिशिएटिव कोई लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ, और आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। यस, बट दिस पर्सन इज नॉट श्योर, यानी कि ये बहुत श्योर नहीं है कि अब इन्हें कोई मौका मिलेगा आपकी तरफ से या नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनके जहन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फियर्स के अलावा इनके अलावा, उन बातों के अलावा फियर्स बहुत ज़्यादा हैं, डर भी बैठे हुए हैं। और डर ये उन लोगों के पार्टनर्स के केस में जो है जिन लोगों के पार्टनर्स ने उनको एकदम चोरी छुपे छोड़ दिया है, बिना कुछ बताए आपको छोड़ दिया है। स्पेशली वो लोग जो हैं यहाँ पर डरे हुए दिख रहे हैं, आपको फेस करने का डर है, कैसे आपके सामने आया जाए, क्या आपसे बोला जाए, किस तरीके से जो है आपको फेस किया जाए, इन सब चीज़ों का इस व्यक्ति को डर है, क्योंकि ऑब्वियसली इनको भी पता है कि इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है। ओके, सो वो चीज़ है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है घूम फिर के आ रही हैं। जिस चीज़ के लिए आपको छोड़ा है उस चीज़ में भी अब कोई खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है, उस चीज़ से भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, ये है। ओके, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर अब इन कार्ड्स को जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। विल क्लैरिफाई कपल ऑफ कार्ड्स, कुछ कार्ड्स को यहाँ पर जो है क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक सम क्लैरिफिकेशन विद अनदर डेक, दूसरे डेक के साथ में, ठीक है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द वेरी फर्स्ट कार्ड विच इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। पहले कार्ड को हम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, एंड वी हैव द कार्ड पेज ऑफ कप्स। ओके, देखिए ये अब गए तो थे आपको छोड़कर, इन्होंने आपको एकदम बिना किसी नोटिस के छोड़ा ज़रूर है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आपसे क्या बोला जाए। जो मैंने आपको अभी बताया था, ये आपसे किस तरीके से बात करें, क्या आपके सामने क्या मुंह लेकर आए, ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू। ये आपके साथ में रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, बट देन वही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलेंगे आपको आके, किस तरीके से आपको कन्विंस करेंगे।
आप इनको माफ करोगे या नहीं करोगे, ये सब चीजें भी इनके दिमाग दिमाग में हैं। ओके, ऑल राइट, चलिए स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, व्हाई डू वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड हियर? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करेंगे यहां पर। हरिओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ की क्लैरिफिकेशन क्या आ रही है? ओके, स्ट्रेंथ को जो है यहां पर ये 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, ओके। देखो, आपके बारे में बहुत सोचते हैं अब। ठीक है, जितना ज़्यादा डोमिनेंस पहले आपकी तरफ इनकी थी या आपको कंट्रोल करके चल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है जिस रिलेशनशिप में अगर ये किसी और के लिए आपको छोड़ा है, इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा है, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, मतलब रोमांटिक पार्टनर के लिए छोड़ा है, तो हो सकता है गाइस इनके साथ में भी वही डोमिनेंस शुरू हो चुका है। ठीक है, और मुझको ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन, इनको ऐसा लगता था कि मे बी बहुत ज़्यादा टाइम तक आप इनसे दूर नहीं रह सकते हो। अगर ये आपको छोड़ के चले भी गए तो मे बी आप धीरे धीरे कुछ समय के बाद में इनको चेस करते हुए आप जो है इन तक पहुंचने की कोशिश करोगे। बट हो सकता है कि अब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पर आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी सेल्फ केयर पर जो है ध्यान दे रहे हैं, अपने खुद पर, अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया, पहले तो इतनी चेजिंग होती थी, अब क्या हो गया है, क्यों नहीं हो रहा है, अटेंशन नहीं मिल रही है। ओके, सो इस तरीके की एनर्जी भी है। तो बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है पुराने समय के बारे में। पहले आपका जो बिहेवियर था उस बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं कि वो इस तरीके से क्यों नहीं चेस कर रहे हैं आप इनको, क्यों नहीं बहुत ज़्यादा इनके बारे में पता कर रहे हो आप, क्यों नहीं इन तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कुछ इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स हियर? सो क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स के लिए वी हैव अ कपल ऑफ कार्ड्स। सो वी हैव जस्टिस, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो। तो मैं इसको यहीं रख लेता हूँ गाइस, इन्हीं के ऊपर रख रहा हूँ मैं, द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो देखिए अब जो भी इनका आपके साथ में कर्मा रहा है, ठीक है, जो भी इन्होंने इस कनेक्शन में आप लोगों के साथ में किया है, वो कहीं ना कहीं अब चीजें जो है लौट कर आ रही हैं। कर्मा इज बीइंग सर्व्ड, कर्मा जो है सर्व हो रहा है। जो चीज, जो तकलीफ इन्होंने आपको दी है, फिर जो पेन आपको दिया है इन्होंने, सेम दर्द से ही जो है ये इंसान भी अब गुजरते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऑल दो अपने दर्द को कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुटते हुए दिख रहे हैं, वो चीज यहां पर दिख रही है। सो जिस भी सिचुएशन में, जो भी पेनफुल सिचुएशन में आपको छोड़ा गया था, आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू द सेम पेन, ठीक है, सेम दर्द से जो है गुजरते हुए दिख रहे हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स? लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए भी मेरे पास में एक से ज्यादा 2 कार्ड्स निकल आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है कि इस व्यक्ति ने आपको जिस भी चीज के लिए छोड़ा था, इनको ऐसा लगा था कि अब जो है ये एकदम आजाद हैं, अब जो है एकदम फ्री हैं, और कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि कोई फ्रीडम भी चाह रहे थे, ठीक है, जो शायद फ्रीडम इनको ऐसा लग रहा था कि इनको फ्रीडम नहीं मिल रही थी, ठीक है, ये बस अपने मन की करना चाहते थे। तो एनीवे, जिस भी रीजन से इन्होंने आपको उस टाइम पे छोड़ा था, उस टाइम पे इनको बहुत लगा था कि ठीक है, अब सब कुछ सही है, अब मैं इस रिश्ते से जो है बाहर आ गया हूं या आ गई हूं, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मे बी अब ऐसा लग रहा है कि वो चीज मैंने बताया आपको, वो चीज कहीं ना कहीं पूरी हो भी गई है, लेकिन वहां पर पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है। ओके, ये ऐसा लग रहा है कि
ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। यदि आप किसी तरीके का कोई कनेक्ट अभी भी इस इंसान के साथ में फील कर रहे हो, आप में से कोई भी जो भी लोग हैं, ये सब चीज़ें होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं इनकी ये सब चीज़ें इनकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। ओके, और एक कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है, बाय द वे, कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स का देखते हैं, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है हमारे पास में। 3 ऑफ वॉन्ड्स में हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। तो ये इंसान जो है पुराने समय को नॉस्टैल्जिया में कहीं ना कहीं जी रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, पुराने टाइम की बहुत यादें आ रही हैं, जब आप लोगों के बीच में आप लोग जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको अपने किए पर थोड़ा सा ये भी है कि पछतावा भी है कि क्यों इन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा है। और इनको ऐसा लगता है कि इनको आपको कमिटमेंट दे देनी चाहिए थी। मे बी आप लोग कमिटमेंट सीख कर रहे थे, ये उस चीज़ से दूर भाग रहे थे, लेकिन अब इनको लगता है कि इनको आपको कमिटमेंट देनी चाहिए थी। ओके, ऑल राइट, एंड लेट्स टेक वन मोर क्लैरिटी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स? व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स? 5 of wands. Okay. Let's take all 3 of them. 8 of swords. The Hierophant. ये रख लेते हैं. Then we have 4 of wands. Okay. सो गाइज, आई टोल्ड यू कि जो पेन इन्होंने आपको दिया है, जो सिचुएशन इन्होंने जो आपके साथ में जो क्रिएट की है पहले, सेम सिचुएशन में ऐसा लग रहा है अभी फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग इनको परेशान कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, जिनसे परेशान हुए पड़े हैं, स्टक दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ से ना ये बाहर आ पा रहे हैं और ना ही उसमें रह पा रहे हैं। सो वही है कि कर्मा जो है अब चीज़ें वापस आ रहा है, जो जैसा किया है वैसा जो है अब इनके साथ में भी हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, हायरोफेंट है। कहीं ना कहीं गाइज ये यहाँ पर अब आपके पास, ये कहीं ना कहीं अब चाहते हैं, इनका मन है आपके साथ में वापस जुड़ने का, और अब की बार ये जो है आपको कमिट भी करना चाहेंगे, बिकॉज वी हैव द हायरोफेंट। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट की, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में जो है आना चाहते हैं, और आपके साथ में ये इफ यू जस्ट सी दिस कार्ड, अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रिलेशनशिप की सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों को आपके साथ में चढ़ना चाहते हैं और आपके साथ आगे जाके सेटल होना चाहेंगे, लीगली, ऑफिशियली, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ओके, सो इनकी तरफ से वापसी की मुझे एनर्जी तो वाइब्स तो आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि फिलहाल रियूनियन करने इतनी हिम्मत है इनमें कि आपके सामने आ पाए। दिस पर्सन इज वेरी वेरी स्कैर्ड। ये इंसान बहुत डरे हुए हैं आपसे, आपको फेस करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये है, और कुछ इनको ऐसा भी लगता है कि शायद अब आप आगे बढ़ रहे हो या फिर आप आगे बढ़ चुके हो। अब जो है आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे। ओके, सो ये चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई मूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही है इनकी तरफ से। ओके, और वैसे भी अगर वाकई में गाइज, अगर ये इंसान वाकई में चीटर टाइप के हैं, इन्होंने चीटिंग की है आपके साथ में, मैसेज अगर आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है, तो फिर आपको कम से कम इसको एक सीरियस थॉट देने की ज़रूरत है। अगर आप इसके बावजूद भी इनके साथ में जुड़ने के बारे में सोच रहे हो, इनको और एक मौका देना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार इस बारे में, आपको अपने इस फैसले के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये पहले आपकी ज़िंदगी से भागे हैं इस तरीके से, तो दोबारा से कल को ये कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके नेचर में हो सकता है ये चीटिंग बिहेवियर जो है, इनका ये नेचर हो सकता है। कुछ अनब्लॉकिंग, कुछ ब्लॉक वाली सिचुएशन भी दिख रही है, तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। मे बी दिस पर्सन हैज़ ब्लॉक्ड यू। कुछ इस तरीके सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप वगैरह पे मुझे लगता है हर जगह से जो है ब्लॉक किया हुआ है। कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, स्पेशली आप लोगों के केस में आ रहा है। मुझको ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने इस इंसान को जो है ब्लॉक करके रखा हुआ है। यस,
सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।